हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मंगलवार को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम यहाँ पे कर रहे हैं अपनी पूजा पाठ की तैयारी। तो जैसे घर का जो काम होता है ना, वो सारा हमने निपटा लिया है। अब जैसे कि मेरा काम होता है ना कि जो झाड़ू पोछा वगैरह, मेरा कोई मेट वगैरह मैंने नहीं रखा है। और क्या करना है कि सुबह जो है झाड़ू पोछा जितने कुछ होते हैं काम, मैं जितना हो सकता है पूरा काम नहाने से पहले निपटाने की कोशिश करती हूँ। चाहे वो पौधों की साफ़ सफाई हो, पौधे में पानी डालना हो, सारा कुछ करके ही मैं नहाती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह बहुत ही जल्दी उठ जाती हूँ। मतलब कभी मुझे 4 बज जाते हैं, 4:15 ऐसे में उठ जाती हूँ हमेशा। लेकिन ये है कि जल्दी जब उठते हैं ना तो काम बहुत ही आराम से हो जाता है। कोई भागा दौड़ी नहीं होता, उसके दिन में हम बहुत ही आराम से रहते हैं। वहीं पर अगर लेट हो जाता है जिस दिन ना, उस दिन तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाते हैं। तो मैंने घर की साफ़ सफाई करके नहा के आ गई हूँ और यहाँ पूजा की पूरी तैयारी करूँ, क्योंकि सारी चीज़ें करना होता है ना, हवन वगैरह सब बनाने होते हैं। तो मैं रात को ही नहीं हवन बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं ताज़ा ताज़ा सा हवन सुबह ही अपना, जैसे घी गुड़ उसमें मिलाना रहता है। बाकी चीज़ें तो मिक्स होते हैं, बट गुड़ और जो सुबह ही मिलाते हैं। उसके बाद दिया बत्ती पूरा तैयारी कर लेती हूँ, फिर बाहर हम जल वगैरह दे के आते हैं, फिर भगवान जी के भोग लगाते हैं। लेकिन इससे पहले क्या करना है, पूजा करने से स्टार्ट करने से पहले मेरा रूटीन है, जैसे हर मंगलवार को मैं पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल लेती हूँ, उसमें ढेर सारे पानी मिला के पूरे घर में एक अच्छा छींटा लगा देती हूँ। इसके कहते हैं निगेटिविटी जो होती है बाहर निकल जाती है, आप पॉजिटिव रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने गंगा जल का छिड़काव कर दिया है। अब क्या करना है, बाहर हम जाएंगे भोलेनाथ जी को, तुलसा माता को जल वगैरह दे के आते हैं, फिर हम बाकी काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ का पूजा तो कंप्लीट हो गया है बाहर का। पसंद है, लेकिन ये कि आज मैं बनाऊंगी हलवा, क्योंकि हलवा का प्रोसेस कम होता है, ये जल्दी से बन जाता है। बट वहीं पे जब हम कोई हलवा मतलब लड्डू बनाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा समय जाता है, तो सुबह सुबह नहीं हो पाता है। तो और कल मुझे बहुत सारे काम थे, तो कल नहीं कर पाए थे, पर आज तो भाई कर देती बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी थोड़ी सी। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आज हलवा बनाऊंगी, क्योंकि हलवा से ही आज भगवान जी को काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि कल ना मुझे बहुत सारे काम थे, तो इसलिए मैं लड्डू नहीं बना पाई थी, तो इसलिए हलवा का भोग लगा देती हूँ। भाव से जो भी करिए, मतलब हलवा बनाइए या कुछ भी आप भगवान जी के लिए बनाइए, अर्पित करिए, उससे प्रभु बहुत पसंद होते हैं। आप क्या बना रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो तो हम तय करते हैं, मतलब भगवान जी के लिए क्या करें क्या ना करें, मतलब क्या भोग में बनाए, ये हमारी अपनी मतलब होती है। भगवान जी खुद कहने नहीं आते हैं, लेकिन हाँ मन में आ जाता है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो ईश्वर की इच्छा है, बस ये मान के कर लेते हैं। तो आज ईश्वर की शायद इच्छा है कि सूजी का हलवा वे भोग में लगाऊं। चलिए, सभी भोग की थाली जो है हमने तैयार कर लेना है। जैसे गणेश जी का और ठाकुर जी का, हनुमान जी का अलग अलग से, भोलेनाथ जी का बाहर अलग लगाती हूँ, तुलसा माता का। तो इस तरह से मेरे और बाकी अन्य सभी देवी देवताओं का अलग से लगा देती हूँ। छोटे छोटे हमने कटोरियाँ रखी है, उसमें सारी चीज़ों को कर देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा सही लगता है, एक ही साथ सबका लगा देती हूँ ना, तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, भगवान जाने क्या होता है, बट मैं इस तरह से कर देती हूँ। उसके बाद क्या होता है ना, मैं पूजा वगैरह करने के लिए तिलक सबको कर देती हूँ। मैं फ्रेंड्स बताऊँ, एक बात बताती हूँ, मुझे ज़्यादा तंत्र मंत्र तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जो भी करती हूँ बहुत ही भाव से करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई सारी चीज़ें बेस्ट चाहिए होते हैं, तो शायद भगवान जी के लिए भी बेस्ट ही करना चाहिए। और मेरी एक सोच हमेशा से रहती है कि जब हम कोई चीज़ करते हैं ना, जैसे होता है कि कोई चीज़ हम किसी को देते हैं, तो जैसे हमें पसंद है अच्छी वाली चीज़ें, तो वही हम करते हैं। जैसे हम कभी माता का चुन्नी लाते हैं, तो सबसे बेस्ट जो होता है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं, मेरे आँखों को भाते हैं, मैं वही लेके आती हूँ। कई बार तो हस्बैंड से झिकझिक हो जाता है कि भगवान कहने आ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन ये होता है ना कि भाव होता है। तो फ्रेंड्स, सब बातें उधर की हम छोड़ रहे हैं, अब यहाँ आ जाते हैं कि अब यहाँ पे चल रहा है, जैसे सुंदरकांड में हनुमान चालीसा हो जाता है, और यहाँ पे बजरंग बाण भी हो जाता है, संकट मोचन भी, मतलब जितना हो पाता है पॉसिबल उतना करती हूँ। इस पूजा में सुबह में मेरा 2 से ढाई घंटे जाते हैं। माला फेरने की बात रही, तो मैं उस तरह से माला करती हूँ जिससे मैं कोई नियम नहीं बना रखी हूँ कि मैं 5 माला 7 माला करती हूँ। मैं एक में भी संतुष्ट रहती हूँ। एक मेरे पास टाइम है तो एक माला कर लेती हूँ, अगर 2 का टाइम है तो 2 कर लेती हूँ। इस तरह करती हूँ। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, बस इतना ही करती हूँ जो मुझे अच्छा फील होता है, अच्छा फील करवाता है, वो चीज़ें मैं कर लेती हूँ।
और यहाँ पे देखिए हवन करने का भी मुझे ऐसा कोई मंत्र नहीं मालूम है कि हवन करने का कोई मंत्र मुझे आता है, बट हाँ ये है कि लास्ट जो आता है वो कर लेती हूँ और किताबों के माध्यम से करती हूँ। और जो है ऐसा फील होता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। और ये होता है किसी को कुछ देते हैं भाव से तो कहते हैं कि हे ईश्वर हम आपके लिए ये चीज़ लेके आए हैं, आप इसे स्वीकार करो। बस ये मैं करके अपना सारे काम इस तरह से पूजा पाठ के कर देती हूँ, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं आता है। और लग चुकी है प्यास। अच्छा गर्मी में बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, पूजा करते करते काफ़ी मतलब लगता है कि भाई प्यास लग रही है। तो पहले आप प्रसाद खाएंगे और पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन में, देखते हैं आज क्या बनाने वाली हूँ। गर्मी का दिन है तो 2 से ढाई घंटा बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और प्यास गला सूख जाते हैं। तो मैं पहले गई थी फटाफट से पानी पीने। आज कुछ मेहमान, जैसे मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में, मैंने कहा था कोई गेस्ट है हमारे यहाँ का, तो उनका जो तबीयत ख़राब हो गया था तो वो एडमिट थे, तो वहाँ पे मुझे जाना था। और इसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। पहले चाय बना के पानी पी के और चाय बना के पी लेती हूँ। अम्मा घर पे नहीं थी तो दूध नहीं आ पा रहा था, इसलिए पैकेट का दूध आता है। वैसे मेरे यहाँ तो गाय का दूध आता है, रात को ही आ जाता है। तो आज मैं यहाँ पे पैकेट का दूध ही मंगवाती हूँ। पैकेट का दूध पीने में तो मुझे नहीं पसंद है, बट इसका चाय बनाती हूँ ना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज चाय के साथ मैं जैसे चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेड गरम कर लेती हूँ। आज चाय ब्रेड ही चलेगा, अभी अम्मा है नहीं, और हाँ आज आ जाएंगी तो मैं कल से दोनों लोगों का चाय बनाऊँ। खैर अभी तो मैं अपना ही चाय बना रही हूँ यहाँ पे। और आजकल ना थोड़ा सा गर्मी है तो चाय पीने का तो उतना नहीं मन करता है, लेकिन चाय पिए बिना सुबह नहीं होता है, ऐसा लगता है कुछ कमी है। तो थोड़ी सी ही ले लेती हूँ, पर ले लेती हूँ चाय। और एक और लोग जो झाड़ू लगाती हैं उनके लिए भी चाय साथ में बना रही हूँ और ब्रेड भी गर्म करती हूँ। उनको मैंने बोल दिया है कि भाभी यहीं पे रहिएगा, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। तो पहले मैं उनको दे देती हूँ, फिर मैं भी चाय पी के उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। शायद कुछ ऐसा काम करने वाली हूँ कि मतलब कहीं जाना आना कई चीज़ हो जाते हैं। तो आज सुबह का ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पूजा पाठ से रिलेटिव है। और यहाँ पे हस्बैंड भी गए थे शादी में, तो यहाँ पे बैग वगैरह भी मैं नहीं निकाल पाई थी। जो कपड़े वगैरह लेके जाते हैं ना, तो समझ लो जो जेंट्स लोग होते हैं, कपड़ों से जैसे लगता है कोई प्यार नहीं होता है। जब हम लोग रहते हैं साथ में तब तो अपना समेट कर रख लेते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि मतलब बिल्कुल गट्ठर सा बना के बैग में रख लेते हैं। तो चलिए हमने कपड़े को निकाल दिया, मशीन में डाल देती हूँ। बेडशीट चेंज करना था, इसे चेंज कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो यहाँ पे ये था कि अम्मा आ गई थी, दोपहर का समय था और अम्मा को लग गई थी थोड़ा सा धूप। गाँव वगैरह में जब जाते हैं ना तो धूप वगैरह लग जाता है और अम्मा का काफ़ी तबीयत ख़राब चल रहा है। तो मैंने कहा चलो अच्छा आम का शरबत बना देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बगल में मेरे सामने बाउंड्री है, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे आम आए हैं, तो उन्हीं यहाँ से मैंने यहाँ 3 आम लाए। ये 3 आम जो है 300 ग्राम आम है। इसे हमने अच्छे से छील के और कट करके पानी में उबालना है। तो आधा गिलास पानी ही ऐड किया है, बस इसे हमें थोड़ा सॉफ्ट होने तक ही उबालना है। और ये गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसे आप कभी भी गर्मी में पीजिए, पूरे परिवार पीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं और फ़ायदे तो हैं ही, है कि नहीं। चलो इसे थोड़ा सा इस तरह मिक्सर से मैश कर देते हैं, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा हमने 300 ग्राम लिया था आम, तो 250 ग्राम भर के हमने कप चीनी ऐड कर दिए हैं। आप चाहो तो इस चीनी की जगह पे गुड़ भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास आज गुड़ नहीं था इसलिए चीनी ऐड किया। थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची पाउडर डाला और काला नमक डाल रही हूँ। और आप चाहो तो थोड़ी सी हींग भी डाल सकती हूँ। 1 चम्मच चीनी इसमें डाला है और आधा चम्मच सौंफ डाल दिया है। और डालेंगे इसमें ढेर सारी धनिया की पत्तियाँ। हमने इसे पीसना है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेते हैं, मतलब हमें इसे बिल्कुल बारीक पीसना है, दरदरा सा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे पीस लिया है। पुदीना के पत्ते जो होते हैं बहुत ही ठंडे होते हैं, तो ये गर्मियों में ये भी बहुत ही काम करता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल शरबत जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। और इस तरह पका के आप पूरे गर्मी आप इंजॉय कर सकते हो। फ्रिज में रख दीजिए, जब पीने का मन हो तो 1 चम्मच गिलास में डालो और पानी डालो,
बस पी लो। इतना ही करना होता है। इसे हमने छान दिया है क्योंकि रेशे नहीं आते हैं। पहले हमारी दादी लोग बनाती थी ना, तो उसे आग पे भून के बनाती थी यही चीज़, बट अब तो आग का सुविधा नहीं है, इसलिए हमें उबालना पड़ता है। गिलास में 2 चम्मच से 3 चम्मच आप डाल दीजिए, जैसा आपको मीठा पसंद है, और इसमें पानी डाल दीजिए, थोड़ा आइस के टुकड़ा डाल दीजिए और पुदीने के पत्ते से इसे सजा दीजिए और इंजॉय करें। तो ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है और ये कच्चे आम का शरबत तो बनता है, तो बना लीजिए फटाफट।